नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा और उनका आशीर्वाद हमेशा सदैव आप और आपके परिवार पे हमेशा बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और ये एक ऑरेकल रीडिंग होने वाली है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। तो सबसे पहले भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं, जय भोले बाबा की। और आज इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और सारे देवी देवताओं से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें इन कार्ड्स के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, तो आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। एंड थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सुपर थैंक्स एंड यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है। मैं प्रे करता हूँ कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, स्पिरिट्स, मैं आप सभी का आवाहन करता हूँ, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मार्गदर्शन करें। चलिए दोस्तों, आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है रूटीन का। ऑलराइट, यहाँ पर एक गाइडेंस आई है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए और क्या खास है आज। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज घोस्ट। ऑलराइट, यहाँ पे घोस्ट का कार्ड आया है दोस्तों, ये भी एक गाइडेंस आई है। लेट्स सी, रिलीज की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, लेट्स सी, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है। और देखते हैं क्या कुछ है। नेचर, ऑलराइट, वार्निंग, ओके, और क्या है आपके लिए देखते हैं। एनॉमली, और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस लेकर आया है। ट्रिकरी, ऑलराइट, लेट्स सी। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, आई होप इट्स क्लियर इनफ। सो दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे रूटीन का कार्ड आया है। और दोस्तों, ये कार्ड दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत समय तक एक रिपीटेड पैटर्न्स चल रहा था और हर दिन वही चीज़ें, वही लोग, वही दर्द, वही स्ट्रगल, इन्हीं सारी चीज़ों को अब बार बार जैसे एक लूप में जीवन फंस चुका था, ऐसा दिख रहा है। और आप खुद को बार बार उसी सिचुएशन में पाते थे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो या कोई पुराना डर। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी रुक गई है, जैसे कोई इनविजिबल चक्र आपको एक जगह बांध कर रखे हुए हैं। एक उसी साइकिल में बार बार आप रिपीट हो रहे हैं। सब कुछ आगे नहीं, कुछ नया नहीं हो रहा, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा। पर दोस्तों, अब ये जो कार्ड है ये बताता है कि ये जो साइकिल है ये टूटने वाली है। यूनिवर्स ने अब ये तय कर लिया है कि जो कुछ भी आपको रोक रहा था वो अब ख़त्म होगा और अब नई राहें खुलेंगी आपके जीवन में। आपकी ज़िंदगी में अचानक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको पुराने जो रूटीन, जो दर्द से बाहर मतलब निकालने का कुछ ना कुछ एक ऐसा रास्ता बन रहा है कि आप अब उस साइकिल से बाहर निकलें, जिस साइकिल में बार बार जीवन रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे एक बंधन सा जैसे जीवन पे किसी ने लगा दिया है कि किसी भी चीज़ में कोई नई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम ये आपके निजी जीवन से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से हो, या आपके काम से रिलेटेड हो, या किसी प्रकार का अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है उससे रिलेटेड हो। लेकिन ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अब वो साइकिल, वो जो एक रूटीन बना हुआ था जिसमें दुख भी था और हताशा थी, बहुत परेशानी आप फेस कर रहे थे,
वो साइकिल अब टूटने वाली है और अब नए रास्ते खुलने वाले हैं जीवन में, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको मिलेगा जिससे कि जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, जिसमें कि कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसको आप देखेंगे आगे बढ़ते हुए और ग्रोथ होते हुए चीज़ों में। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में अचानक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको इस पुराने रूटीन से बाहर निकालेगा, और ये जो मोड़ होगा ये आपकी ग्रोथ की शुरुआत होगी, मैं ये कहूँगा। दोस्तों, अब आप पहले के तरह आपने मतलब उन चीज़ों को अच्छी तरीके से फेस किया है, जो डिफ़िकल्टीज़, जो स्ट्रगल आपके जीवन में आई थी। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसको ये पता है कि उसे जीवन में क्या चाहिए, और एक मेंटल क्लैरिटी है अब आपके अंदर। अब आप उस रूटीन को तोड़ने वाले हैं दोस्तों, और लोग जो हैं वो हैरान रह जाएंगे जो आपके अराउंड है। यहाँ ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने जानबूझ के आपके जीवन पे इस तरीके का, कह सकते हैं, चाहे किसी ने ये स्पेल किया है नेगेटिविटी का, कि आप एक ही साइकिल में आपका जीवन फंसा रहे और आप बार बार उन्हीं गम, उन्हीं दर्द में डूबे रहें। ऐसा हो सकता है कि यहाँ किसी ने किसी तरीके का स्पेल आप या आपके फैमिली पे किया हो, और आपने ये चीज़ देखा भी होगा कि आपने अपनी एनर्जी पूरी लगा दी, अपना धन भी लगा दिया, सब कुछ, अपना समय, सब कुछ, लेकिन फिर भी बार बार जैसे कि सिचुएशन आगे बढ़ ही नहीं रही है, उसी चीज़ पे अटक गई है। तो ये जो, जैसे मैंने बताया, ये जो चक्र है अब ये टूटने का समय आ चुका है। तो जिसने भी जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार पे भेजी है, या अगर ये किसी तरीके का कोई स्पेल किया गया है, तो वो अब टूटने वाला है, उसका जो असर है वो अब ख़त्म होने वाला है। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा संकेत ये कार्ड दे रहा है कि कम से कम उस चीज़ से अब आप बाहर निकलने वाले हैं, ताकि जो भी रुके हुए काम है वो संपन्न हो सकें और नया रास्ता, नया मार्ग आपके जीवन में खुले। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है गोस्ट का कार्ड। दोस्तों, ये कार्ड बहुत गहराई से बताता है कि पास्ट की आत्माएं, यानी पास्ट जो मेमोरीज़ हैं, अभी भी आपके आसपास घूम रही हैं। आपने बहुत कुछ देखा है, धोखा देखा है, दर्द देखा है और बिट्रेयल देखा है, और कुछ लोग थे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, लेकिन दोस्तों अब वो लोग अपनी ही गलतियों के बोझ तले बहुत बुरी तरीके से दबे हुए हैं। फ्रेंड्स, आपके अंदर जो भी भावनाएं दब गई थी वो अब रिलीज़ होने वाली हैं, और अब वो धीरे धीरे रिलीज़ हो भी रही हैं। आपका दिल अब हीलिंग फेज़ में जा रहा है, और ये कार्ड बताता है कि जो लोग आपको पीछे छोड़ गए, या मैं ये कहूँगा कि जो लोगों ने आपके खिलाफ प्लानिंग की थी, अब वो लोग रिग्रेट में जी रहे हैं, और आपसे दूर जाने के बाद वो खुद अपने ही बनाए शैडो वर्ल्ड में पूरी तरीके से फंस गए हैं कहीं। दोस्तों, अब यूनिवर्स ने उनके लिए मिरर एनर्जी एक्टिवेट कर दी है। जो उन्होंने किया था वहीं अब उनके साथ हो रहा है, यानी जो आपके लिए उन्होंने सोचा, जो भी नेगेटिव संकल्प चलाए, जो भी गलत प्लानिंग की आपके खिलाफ इन लोगों ने फंसाने की, किसी भी चीज़ में, कहीं भी आपके बारे में जो बदनामी फैलाई गई है, आज सब कुछ रिपीट होकर उनके जीवन में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। और उन्हें भी ये चीज़ पता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, तो उसका जो रीज़न है वो रीज़न यही है कि उन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की थी। दोस्तों, यहाँ पे ये क्लियर मैसेज है इस कार्ड का कि अब वो लोग डरते हैं, ये जो भी आपके शत्रु बने बैठे हैं, आपसे जो शत्रुता निभा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने घावों को शक्ति में बदल दिया, अपनी कमज़ोरियों को अपनी शील्ड बना लिया आपने। लेकिन रास्ता पता होना चाहिए ना। जो ईविल सोल्स को पूजते हैं या फिर इस डेविलिश पावर में बिलीव रखते हैं, उन्हें अल्पकाल का सुख तो मिल जाता है, लेकिन स्टेबल लाइफ और लंबे वक्त का सुख नहीं मिल पाता। तो जिस भी स्पेल का या नेगेटिविटी का इन्होंने प्रयोग किया आप या आपके परिवार पे, आज वही सारी चीज़ें उनके जीवन पर हावी हैं। उन शक्तियों का असर उनके ऊपर बहुत बुरा हो रहा है इस समय। दोस्तों, आज का जो तीसरा कार्ड है, यहाँ पे रिलीज की एनर्जी आई है अगेन। सो फ्रेंड्स, ये कार्ड सीधे सीधे यही दिखाता है कि अब समय है छोड़ देने का। जो बोझ आपने दिल में दबा रखा था वो अब खत्म हो रहा है,
और आप किसी ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ से आप अपने पुराने डर, पुराने रिश्ते, पुराने गुस्से सबको छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं और आपकी आत्मा अब फ्री हो रही है, जैसे एक बोझ से आप मुक्त होने वाले हैं। और जो भी असर आपके ऊपर, जो भी नेगेटिविटी का रहा है, वो सब आपके जीवन से अब दूर हो रहा है। देखिए, आज की रीडिंग में स्टार्टिंग में ये जितने भी कार्ड्स आए हैं वो एक चीज़ तो क्लियर संकेत दे रहे हैं कि कोई ना कोई नेगेटिव स्पेल या नेगेटिविटी ज़रूर जीवन से जुड़ी रही है आपके और आपके परिवार के साथ, जो कि अब आपके जीवन से दूर जाते हुए दिख रही है। अब एक मुक्ति मिलते हुए दिख रही है उन सारी नेगेटिविटी से। दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू ये भी इंडिकेट करते हैं कि आपका जो दर्द है वो आपकी ताकत बन गया है और अब जो लोग आपको नीचा गिराना चाहते थे, जिन्होंने भी ये पूरा जो ड्रामा जो रचा है जिसने, वो खुद गिर चुके हैं उसी अपने ही बनाए हुए ड्रामा में, अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरीके से फंस चुके हैं और इन्हें अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। दोस्तों, मैं ये देख पा रहा हूँ कि अब ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा समय है कि अब आप अपने विंग्स फैला रहे हैं एक ऊंची उड़ान के लिए और जीवन आगे बढ़ता हुआ आपका दिख रहा है, आपको सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। जो भी काम आप करेंगे, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, उसमें डेफिनेटली आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी और यही आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट है जीवन का। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक क्लियर मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है कि रिलीज इज़ योर रिवेंज। अब आपने छोड़ दिया, तभी से आप जीत गए। जब आपने ऐसे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव संकल्पों को आपने जब से छोड़ दिया, तब से आप एक तरीके से जैसे जीत गए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो फोर्थ कार्ड है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है और अब यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता हुआ दिख रहा है दोस्तों आपके जीवन में। ये कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके जीवन में कोई कम्युनिकेशन खुलने वाला है। वो कोई पुराना व्यक्ति हो सकता है जो आपको फिर से संपर्क करना चाहता है, या कोई नई बात जो आपके डेस्टिनी को बदलने वाली है। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आपने बहुत समय तक चुप्पी में सब कुछ सहा है, लेकिन अब सच बोलने का जो समय है वो आ गया है और आपके जो शब्द हैं अब हीलिंग बनेंगे। आपकी आवाज़ अब शक्ति बनेगी और जो लोग आपको गलत समझते थे, अब उन्हें आपके शब्दों में सत्य दिखेगा और उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि जो आप उनसे बताते आ रहे थे, जो उनसे शेयर करते आ रहे थे, उसमें एक सच्चाई छुपी हुई थी। हो सकता है उस समय वो वक्त नहीं था सही जब वो समझ सके आपके बातों की गहराई को या उसकी सच्चाई को, लेकिन जैसे जैसे समय अब आगे बढ़ रहा है, उन सारे लोगों को, चाहे ये आपके मित्र हों, चाहे आपके लाइफ पार्टनर हों, घर परिवार के लोग हों, रिलेटिव हों, पड़ोसी हों, कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपने जो कुछ कहा था एक समय पर, वो सब कुछ अब सच होता हुआ दिख रहा है उन्हें। चाहे उनके जीवन से जुड़ा हुआ आपने कोई बात उनको बताया हो या अपने जीवन से जुड़ा हुआ, और उस चीज़ को प्रैक्टिकल रूप में होता हुआ वो देख रहे हैं। वो चीज़ अब खुद में ही एक प्रमाण एक प्रत्यक्ष रूप से अब उन्हें दिख रहा है। इसीलिए अब उन लोगों को आपकी बातें याद आ रही हैं और उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही थे। जो भी बात आपने बताई थी वो धीरे धीरे अब पूरी होते हुए दिख रही है। दोस्तों, आपकी आवाज़ अब जादू बन चुकी है। जो बोलेगा वो सच हो जाएगा। ये यूनिवर्स आपको एक क्लियर मैसेज बोल रहे हैं कि इस समय आप जो भी बात बोलेंगे, जो भी कमिटमेंट्स देंगे, किसी से चाहे 2 शब्द भी आप बोलेंगे तो उन शब्दों का बहुत बड़ा असर उस पर्सन पर होगा, उस पर्सनालिटी पर होगा, बिकॉज दे नो कि आप जो भी बोल रहे हैं वो सच्चाई से बोल रहे हैं और उसमें एक सच है। और इसीलिए आपकी बात की जो आपके शब्दों का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, मैं यही कह सकता हूँ। आपकी एक सिंपल सी कही हुई बात को भी बहुत सीरियसली लोग लेंगे और कहते ना कि किसी ने अगर अपनी ज़बान दे दी तो उससे बड़ी फिर कोई चीज़ नहीं होती है। कुछ उस तरीके की कह सकते हैं कि आपके बातों की वैल्यू होगी। आप जो भी बोलेंगे, लोग उसमें एक भार होगा, एक वेटेज होगा आपकी बातों में। तो आपकी जो वाचा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आगे चल के यही जो आपकी वाचा है ये बहुत बड़ा काम करेगी आपको सक्सेस दिलाने में।
दोस्तों आज का जो 5th कार्ड ऑफ द डे है, यहाँ पे नेचर का कार्ड आया है। यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहते हैं दोस्तों कि अब आपको वापस नेचर की ओर कहीं ना कहीं जैसे बुलाया जा रहा है, आपको नेचर बुला रहा है, यानी अपने असली स्वभाव की ओर। यहाँ अगर हम गहराई से देखें तो नेचर आपको बुला रहा है यहाँ पर, उसका गहराई से मतलब ये है कि अपने असली स्वभाव की ओर आपको वापस आना है, यानी अपने रियलिटी से कनेक्ट होना है, यानी कि जो सच्चाई में जो आपकी रियल आइडेंटिटी है, जब आप उससे कनेक्ट होते हैं, यानी कि आप ये जिस रूप में अपने आप को देख रहे वो नहीं, बल्कि वो जो रूप है वो एक आपके अंदर की जो असली आइडेंटिटी है, यानी कि जो आपकी सोल है, जब आप उसे याद करते हैं तो एक ऐसी पावर जनरेट होती है कि आपकी सोच, आपके डिसीजन मेकिंग, हर चीज़ में बहुत बड़ा बदलाव प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। दोस्तों आप बहुत समय तक दूसरों को खुश करने में ना खुद को भूल गए थे जैसे, पर अब आपकी जो सोल है, आपकी आत्मा है, आपको पुकार रही है वापस लौट आने के लिए। बार बार इंडिकेशन यहाँ दिया जा रहा है, यानी अपने ट्रू आइडेंटिटी से आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एक मैं यहाँ कहूँगा कि एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल जीवन में भी अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो निभाना ही है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उससे दूर नहीं होना है, उससे भी जुड़कर रहना है, ताकि एक बैलेंस सही तरीके से बन सके। दोस्तों ये कार्ड बताता है कि अब आपको पीस और ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा अकेले रहिए, अपने मन को सुनिए, क्योंकि अब आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और नेचर आपको गाइड करेंगे, कौन सच्चा है और कौन झूठा है साफ साफ आपको सामने दिखेगा। कौन गलत इंटेंशन के साथ आपके अराउंड है या कौन सच्चा है, ये आपको 100% अपने अंदर से जैसे आपकी इंट्यूशन एक आपको इंडिकेशन देगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कार्ड एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि अब आप अपने सोल के साथ जुड़ने वाले हैं और वहीं से आपकी असली शक्ति निकलने वाली है। तो एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। सबसे अच्छा तरीका, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल अपने सोल को याद करें, अपनी आत्मा को याद करें और ईश्वर को याद करें। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 6th कार्ड ऑफ द डे इज़ वार्निंग। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, मैं कहूँगा ये एक चेतावनी है, क्योंकि ये बताता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो बहुत मीठा बोलता है, बहुत स्वीट वर्ड्स में कम्युनिकेट करता है, लेकिन उन स्वीट वर्ड्स में पॉइजन छिपाए हुए है। वो इंसान दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो इरादा है वो साफ नहीं है। शायद वो आपकी सफलता या इनर पीस से जल रहा है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यूनिवर्स आपके साथ हैं। जो भी प्लॉटिंग या जेलेसी आपके खिलाफ चल रही है वो उसी पर उलट जाएगी। तो जो भी अपने अंदर गलत सोच रहा है आपके प्रति और सामने से अच्छा बोल रहा है, बहुत मीठे शब्द का प्रयोग कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर एक जैसे जहर भरा है उस इंसान के अंदर आपके लिए, तो जो भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वो सब विफल हो जाएगा। उसमें उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक प्रोटेक्शन दे रखे हैं और आपको ऐसी कोई भी अगर बुरा इवेंट होने वाला होता है तो जैसे पहले ही कुछ ऐसा रास्ता बना दिया जाता है, क्योंकि जब नहीं होना है वो चीज़ तो वो नहीं होगी, चाहे कितना भी कोई ट्राई कर ले। तो यहाँ ऐसा दिख भी रहा है कि यूनिवर्स ने आपको कई सिचुएशन पे बचाया भी है कि जब इस पर्सन ने ट्राई किया है कुछ गलत आपके साथ करने का, तो वहाँ से यूनिवर्स ने पहले ही आपको निकाल दिया किसी और बहाने से, वो शायद आपको पता भी ना चला हो, आप बिल्कुल भी अवेयर ना हो उस सिचुएशन से, लेकिन इस तरीके से यूनिवर्स और एंजल्स और आपकी जो इंट्यूशन है आपको प्रोटेक्ट करती है। दोस्तों यहाँ पे जो मैसेज निकल के आ रहा है इस कार्ड का, ये एक साफ संदेश है कि अब कोई भी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ऐसी शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड इस समय है कि कोई कितना भी हार्म करने की सोचे वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा और बहुत कह सकता हूँ कि एक सेटिस्फैक्ट्री मैसेज यहाँ से, एक संदेश यहाँ से निकल के आ रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 7th कार्ड ऑफ द डे इज़ एनोमली। दोस्तों ये कार्ड बहुत रहस्यमय है
और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। आपका जो रास्ता है वो अलग है, आपकी जो जर्नी है वो अलग है। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, पर यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आपके जीवन में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, कुछ ऐसा जो सबकी सोच से परे होगा। ये कोई बड़ा चेंज हो सकता है, कोई सडन सक्सेस भी हो सकता है, या कोई हिडन ट्रूथ का खुलासा भी हो सकता है। और दोस्तों, ये साफ साफ दिख रहा है कि आप वो चमक हैं जो अंधेरे को मात देती है, और अब सबको आपकी जो सच्चाई है, जो सच्ची शक्ति है, वो दिखाई देगी। तो ये देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर ये कार्ड आया है। और ये जो सडन चेंज है, ये ज़्यादातर किसी रूप में कोई बड़ा सक्सेस आपको मिल सकता है, और मनी फाइनेंसेस में ग्रोथ साफ तौर पे होते हुए दिख रही है। तो देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज लेके ये कार्ड आया दोस्तों। और इस कार्ड को रीड करके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज है, ये किसी ऐसे सिचुएशन को भी पलट के रखने वाला है जिसमें आप काफ़ी समय से स्टक रहे होंगे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, लोग साथ नहीं दे रहे थे, आप अकेले पड़ गए थे। लेकिन आपने अकेले के ही दम पर जो पेशेंस रखा और जो आपने मेहनत की, आज उसी का फल है कि अचानक से जैसे यूनिवर्स ने आपके लिए उस सिचुएशन को ही पलट के रख दिया। और जो भी गेम ये खेल रहे थे, जो भी गलत कर रहे थे आपके साथ, उनके लिए एक भूचाल जैसे उनके जीवन में आ जाएगा ये चीज़ देख के। दोस्तों, आज का जो लास्ट कार्ड है, द 8th कार्ड ऑफ द डे इज़ ट्रिकरी। दोस्तों, ये कार्ड जैसा कि अब आखिरी कार्ड है, तो ये साफ दिखा रहा है कि ये एनिमीज़ की एनर्जी को साफ एकदम क्लियर देखा जाए तो इंडिकेशन दे रहा है ये कार्ड। और वो इस तरीके से है कि आपके जो आसपास कुछ लोग हैं, जो भी आपके रास्ते में कई सारी रुकावटें डालने की कोशिश जो कर रहे थे, साफ तौर पे दिख रहा है कि ये कार्ड उनका जो गेम है वो अब ख़त्म होने वाला है। इस चीज़ को क्लियर इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जो ट्रिक्स वो आपके लिए प्लान कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब उन्हीं पर पलटने वाला है। यूनिवर्स ने उनकी जो चालें हैं उनको पकड़ लिया है, और अब वो खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। जो ये दूसरों को ट्रिक करने की सोच रहे थे और अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हम जो भी करते आ रहे हैं उसको तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे थे बाकियों के मुकाबले, और ख़ासकर आपसे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट समझते हैं। लेकिन अब ऐसा होने वाला है कि वो बेवकूफ़ एक इंसान जो होता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा मतलब नीचे की कैटेगरी में वो काउंट किए जाएंगे। ऐसे स्टेप्स उनके थ्रू उठेंगे जो उन्हें तो लगेगा कि वो बहुत चालाकी में वो स्टेप्स उठा रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो एक मतलब इतने घटिया प्लान्स होंगे जो साफ तौर पे रिवील उनके सक्सेसफुल होने से पहले ही हो जाएंगे। तो जो भी ये कर डालें, चाहे ये किसी भी स्पेल का यूज़ कर लें, नेगेटिविटी का प्रयोग कर लें, किसी भी दर पे चले जाएं, क्योंकि अब इनके कर्मों का जो हिसाब है वो पूरा होने को आ चुका है। और अब ये कितना भी ट्राई कर लें, कुछ भी इनको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, साफ तौर पे दिख रहा है। तो जो भी ट्रिक्स आपके खिलाफ ये लोग प्लान कर रहे थे दोस्तों, अब ये उन्हीं पे पलटने वाला है, ये साफ दिख रहा है। और आप अब वो आग हैं, वो फायर हैं जिसे बुझाने की कोशिश करने वाले खुद जल गए हैं, ये साफ तौर पे दिख रहा है। और दोस्तों, अगर मैं देखूं ओवरऑल सारे कार्ड्स की जो एनर्जी है वो यही क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आने वाले समय में आपके लिए जो कार्मिक जस्टिस है वो लिखा है, और आपकी जो सक्सेस है अब छिप नहीं सकती। जो लोग आपके खिलाफ नेगेटिविटी भेजते हैं वो खुद उसी में फंसेंगे, और आपका जो स्पिरिचुअल ग्लो है वो बढ़ रहा है, और अब कोई आपकी एनर्जी को दबा नहीं सकता। आपकी ज़िंदगी में एक न्यू फेज़ शुरू हो रहा है, एक शुरुआत हो रही है, जहां आपको रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और डिवाइन प्रोटेक्शन आपके साथ होगी। और दोस्तों, एनिमीज़ की जो पावर है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी, और आपकी जो चमक है उन्हें अंधा कर देगी। अब से आप सिर्फ जीतेंगे, क्योंकि आपने जल कर, बर्न होकर खुद को रीबॉर्न किया है जैसे। तो दोस्तों, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा आज का रीडिंग आपके लिए निकल के आया है।
और मैं ये कहूँगा कि अब आप वो आग हैं जिसे बुझाने की कोशिश करने वाले खुद तो जल गए, और आपकी जो रोशनी है किसी की नज़र से नहीं बुझेगी, क्योंकि ये जो रोशनी है ये खुद यूनिवर्स की दी हुई है। आपने उसे कमाया है, आप डिज़र्व करते हैं। जो मेहनत आपने की है, जो संघर्ष आपने झेला, जो भी आपने स्ट्रगल्स देखे, तो इसीलिए अब एक पीसफुल, स्टेबल और अबंडेंस आप कहीं ना कहीं डिज़र्व करते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग, और ये रीडिंग आप सभी के लिए करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि आप और आपके परिवार के अराउंड जो भी नेगेटिविटी है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं, और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, ये रीडिंग आप सभी के लिए करके एक बार फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत पॉजिटिव फील हुआ। और जहाँ जहाँ पे यूनिवर्स आपको अलर्ट करना चाहते थे वो उन्होंने कार्ड्स के थ्रू कर दिया है। आई होप आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। सो दोस्तों, फिर से हम एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।